नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां कभी सिमी का सबसे मजबूत संगठन रहा। सिमी पर बैन लगा और ध्वस्त भी किया गया, लेकिन नए नाम से संगठन फिर सक्रिय हुए तो फिर एक्शन हुआ और अब बारी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर पर एनआईए अटैक की। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। भोपाल और छिंदवाड़ा में एनआईए और एमपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई ने आतंकी मंसूबों को एक बार फिर नाकाम किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से 1 संदिग्ध को गिरफ्त में लिया है। वसीम नामक युवक भी गिरफ्त में लिया गया है। दरवाजा खोला, बस उन्होंने हमें फोटो बताया, ये कौन है? उनके वसीम है। हमारा वसीम है। तो कहने लगे कहाँ है? ऊपर सो रहा है। तो वो बस ऊपर चले गए एकदम दंदनाते हुए। सब लोग 10-12 लोग, लेडीज जेंट्स थे, वो एक लेडीज थी, वो गई, उन्होंने काला खोल पहनाया उसे और पीछे हाथ बांध दिए। हमने ऐसे कैसे ले जा रहा, क्या किया है नजर तो बता दो। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया हिज्ब उत तहरीर संगठन के मंसूबे बेहद नापाक थे। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह का आरोप की दिग्विजय सरकार में सिमी फैला, हमने ध्वस्त किया। आज भोपाल में HUT हिज्ब उल तहरीर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा का, 5 व्यक्ति हैदराबाद के, ऐसे कुल 16 लोग अलग अलग जगह पे गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग ज्यादातर जो शाहजहानाबाद और ऐशबाग भोपाल में है वहां के हैं। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा का है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश सिमी का केंद्र बन गया था, जिसको सिमी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार के नेतृत्व में हुआ था। और आप सबको ध्यान है कि उस समय जब जेल ब्रेक कांड हुआ था दीपावली की रात में, तो इनकाउंटर में सिमी के 8 जो आतंकवादी थे उनको मारने में पुलिस को सफलता मिली थी। उधर कांग्रेस एनआईए और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में नए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर का नाम सामने आया है। पकड़े गए आरोपी इसी संगठन से जुड़े हैं। यह संगठन 1952 में बना था, जो कट्टरपंथी विचारधारा को तेजी से फैला रहा है। कई देशों में इसकी गहरी पैठ बताई जाती है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एनआईए और एटीएस की यह संयुक्त कार्रवाई थी मध्य प्रदेश में। हालांकि इसके अलावा अब तेलंगाना एटीएस की भी इसमें एक्शन जारी था, लेकिन हम मध्य प्रदेश पर फोकस हैं। और दरअसल भोपाल और छिंदवाड़ा में 2 जगह दबिश दी गई। 10 संदिग्धों को भोपाल से और 1 संदिग्ध को छिंदवाड़ा से पकड़ा गया है। हालांकि अब एनआईए खंगालेगी, हो सकता है कि तार और निकले, कुछ और स्लीपर सेल्स पकड़ में आए एजेंसियों के। चर्चा हम करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में, बहुत स्वागत दिनेश जी आपका। अभिनव बरौलिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत अभिनव जी आपका। और एक्स डीजीपी NK त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं NK त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। सर, आपसे समझना चाहूंगा, अब ये सिमी जैसे दूसरे कट्टरपंथी संगठनों के, मतलब सिमी के ही स्लीपर हैं जो दूसरे नाम से एक्टिव हो रहे हैं, या फिर मॉड्यूल ही इनका बिल्कुल अलग है? अब जो नए संगठन सामने आ रहे हैं जिन पर अब आज एक्शन हुआ है, त्रिपाठी जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये केवल नाम बदलते हैं, विचारधारा वही है, ज़्यादातर लोग भी वही हैं। कुछ हटते जाते हैं, कुछ नए युवा रेडिकलाइज होकर इसमें जुड़ते जाते हैं। आज ये हिज्ब उल तहरीर और तहरीर खिलाफत के नाम से जो संगठन हमारे सामने आए हैं, ये सिमी की ही विरासत है। वही विचारधारा है, वही लोग हैं, इनको मोटिवेट करने वाले भी वही हैं। सबसे बड़ी समस्या आज इंटरनेट हो गई है। जहां इंटरनेट के 20 फायदे हैं, वहां एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो रेडिकलाइज करने के लिए आतंकवादियों के हाथ में एक नया खिलौना मिल गया है उनको, और वो रेडिकलाइज करते रहते हैं। रेडिकल युवाओं की अगर संख्या देखी जाए तो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं जो देश के लिए खतरा हो जाते हैं। मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा एनआईए को। वो सतत निगाह रखती है, नेट पे पूरी निगाह रखती है और इनके सारे नेटवर्क में किसी किसी को वो बहुत सही समय पर पकड़कर इसकी पूरी जानकारी लेते रहते हैं, जिसके कारण प्रदेश में और देश में कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाती है। ये सिद्ध करता है कि समय रहते जो भी रेडिकलाइज यूथ है उसको पकड़ने में हमारी एजेंसीज काफ़ी सफल रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट में थाना स्तर पर भी थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है, लेकिन ये काम दुष्कर है क्योंकि ये काम खुलेआम होता नहीं है, केवल कंप्यूटर मोबाइल उसी के माध्यम से चलता है। लेकिन फिर भी निगाह रखना आवश्यक है कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनकी आवाजाही कम होती है, इनका आपसी जो जैसा मैंने बताया इंटरनेट से नए संगठन का जिक्र आपने किया है, हिजबुत तहरीर, और एक और संगठन का जिक्र आप कर रहे हैं। इनका मॉड्यूल क्या है और कैसे और क्या इनके टारगेट पर होता है? नहीं, इनके टारगेट पर केवल इस समय रेडिकलाइज करना है और कोई अगर रेडिकलाइज होकर लोन बुल की तरह से काम करना चाहे, जिसको लोन बुल कहते हैं कि कोई भी जिसके जो समझ में आए वो कर दे, क्योंकि इतना संगठित होकर इनको कार्रवाई करने का मौका अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एजेंसियां इनके ऊपर हावी हैं। जिस प्रकार से हम 90 के दशक में देखते थे, जो घटनाएं हमारे सामने हुई हैं, या 2008 की जो घटना बॉम्बे में हमने देखी है, उनकी पुनरावृत्ति देश में अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान से जो आयातित हमारे पास टेरर हुआ करता था, उस पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल लगा है। और एटीएस ने भी मिलकर कार्रवाई की है। छिंदवाड़ा में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, हैदराबाद से भी खबर आई है, लेकिन ग्वालियर में भी बड़ी संख्या में लोगों को इन्होंने आज यहाँ पर पकड़ा है। उनसे पूछताछ होने के बाद पता चलेगा कि ये कौन है, क्या है। इनमें से ज़्यादातर स्लीपर सेल हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी सिचुएशन में खतरनाक हो सकती हैं। एजेंसियां एक्टिव हैं और उसी का नतीजा है कि बड़ी दुर्घटनाएं दोहराई नहीं जा रही हैं। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, कांग्रेस कहती है कि भाई ऐसे संगठन अगर राज्य में खड़े हो रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है। देखिए प्रशांत जी, संगठन खड़ा कहाँ हो पाया जी? ये तो मध्य प्रदेश की पुलिस की एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, उनका संयुक्त प्रयास था। और जैसा त्रिपाठी साहब ने कहा, क्योंकि मैं जितना त्रिपाठी साहब के बारे में जानता हूं कि उनको टेररिज्म को सामने से लोहा लेने का अवसर मिला है और एक बहुत बड़े आतंकवादी के सफाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये त्रिपाठी साहब और सारा देश जानते हैं, बहुत वीर पुलिस अधिकारी हैं। और जैसा उन्होंने भी कहा, तो मुझे लगता है कि ये विषय प्रशांत जी राजनीति का विषय नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी क्या हुआ। आप देखिए कि जिस मॉड्यूल को डेवलप हो, कोई वारदात तो नहीं कर पाए, पर 10 आतंकी यदि आज मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हैं, वो HUT हो, हिजबुत तहरीक हो या पहले तहरीक खिलाफत रहा हो, उनका मूवमेंट वही है कि किसी भी प्रकार से खलीफा का शासन स्थापित करना और जिस प्रकार की भारत विरोधी गतिविधियां थी उस पर काम करना। और सिमी के सफाई के बाद, नक्सलवाद के सफाई के बाद, डकैतों के सफाई के बाद 3 क्रेडिट है शिवराज जी की बीजेपी सरकार को। सिमी का सफाया, नक्सली मूवमेंट का सफाया और मध्य प्रदेश डकैतों का सफाया। उसके बाद भी मैं साधुवाद देता हूं पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को जो इतनी मेहनत करते हैं और इस प्रकार के आतंकवादी तत्वों को मजबूत होने के पहले जड़ से समाप्त कर देते हैं। हैदराबाद से भी आदमी गिरफ्तार हुआ है, छिंदवाड़ा से भी गिरफ्तार हुआ है। और ये जिस संस्था का जिक्र आप कर रहे हैं उसका नेटवर्क 50 देशों में, प्रशांत जी, छोटी मोटी आतंकवादी संस्था नहीं है ये, जिसका 50 देशों में नेटवर्क है। उसके नेटवर्क को राजधानी भोपाल में डेवलप होने के पहले डैमेज कर देना। मैं चाहता हूं कि आज हमको सबको मुक्त कंठ से एटीएस की प्रशंसा करना चाहिए, एनआईए का साधुवाद देना चाहिए। लेकिन केवल ये जो आज संगठन हिजबुत तहरीर जुबान पर भी हम लोगों के नहीं चढ़ा है, PFI हो या कई और ऐसे संगठन, अगर कहीं कोई एक्शन होता तो उसमें मध्य प्रदेश जरूर शामिल रहता है। एनआईए अगर कहीं एक्शन ले रही है, मैं सर एग्री आपकी बात से प्रशांत जी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि मध्य प्रदेश में कुछ पॉइंट ऐसे थे जहां पर ये मॉडल इजीली डेवलप हुए, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू था और आज भी शांति का टापू है। कोई भी आतंकवादी नेटवर्क डेवलप नहीं हो पाता। अभी रतलाम जिले में कुछ महीनों पहले एक नेटवर्क डेवलप होने की कोशिश कर रहा था, उसको डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया। PFI का मूवमेंट मध्य प्रदेश में नहीं है, पर ये जैसा त्रिपाठी साहब ने कहा कि ये संस्थाएं नाम बदल कर आती हैं क्योंकि ताकि इनकी ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ना हो पाए। नया नाम, नया वो, पर विचार वही।
देश विरोध का, आतंकवाद का। एक इसी आज एक सिनेमा चर्चा में केरला स्टोरी, वो भी आतंकवाद का एक अलग प्रकार का मॉड्यूल है। तो बहुत सारे मॉड्यूल काम कर रहे हैं। केरला स्टोरी का एक मॉड्यूल अलग सामने आया जो हमारी बहन बेटियों के खिलाफ है, ये मॉड्यूल पूरे समाज के खिलाफ है। इसीलिए मैंने कहा कि ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश और देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। और हम सबको आज एटीएस को साधुवाद, एटीएस मध्य प्रदेश को साधुवाद देना चाहिए, एनआईए को साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने समय पर त्वरित आप कहते हैं ये राजनीति का विषय नहीं है। अभिनव जी क्या मानते हैं, जरूर हम समझ लेते हैं। अभिनव जी, एक्शन से सहमत हैं? अभी जो एनआईए और एटीएस ने आज एक्शन लिया है, 11 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। देखिए, पूरी गंभीरता के साथ बोलूंगा मैं कि अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता जी को जिस तरीके से सुना है, उन्हें कितनी बड़ी बात बताई कि 50 देशों में ये संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा था और भोपाल में वो सक्रिय हो चुका था और उसको नेस्तनाबूद करा इन लोगों ने। कहीं कुछ नहीं किया है। साफ साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्रालय है और सरकार है और गृह मंत्री हैं, वो कहीं पर भी सक्रिय नहीं है। उन्होंने आके सिर्फ बयान दिया है। कुछ भी लगा आपको? आज तक जो दीपिका पादुकोण पे बयान देते हैं, उनने कभी भी मुरैना में हत्याएं हुई उन पर बयान नहीं दिया। आज एनआईए की एक्टिविटी हुई, उस पर आके उनने सिर्फ आके 2 शब्द बोले और चले गए। इतनी बड़ी एक्टिविटी हो गई। मुझे तो ये लगता है कि आप देखिए मणिपुर में जिस तरीके से हालचाल चल रहे हैं देश में, सबको मालूम है लोग निरंतर वहां पे क्या हालात है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और अमित शाह जी को मध्य प्रदेश आ जाना चाहिए। मतलब बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, प्रदेश की बात कर रहा हूं। और मैं मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, इतना बड़ा, इतना 50 देशों में सक्रिय आतंकी संगठन भोपाल में आके सक्रिय हो रहा है, कितनी गंभीर बात है, बताइए आप। अभिनव जी, एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं किसी राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपर्ट्स की ये राय है कि भाई जब कांग्रेस शासनकाल था तब सिमी ज्यादा सबसे मजबूत था मध्य प्रदेश में। अभी तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, छोड़ दीजिए सर। आतंकी संगठन कितने सक्रिय थे, किस तरीके से कांग्रेस ने उसका सफाया किया, पूरा देश जानता है। बहुत कुछ लड़ा है यहां पर, देखा है देश ने, तो देश की जनता जानती है। लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार पिछले 20 साल से यहां पर भाजपा की है और लगातार 10 साल से सेंट्रल में। तो आप सोचिए क्या स्थिति है यहां पर। एक 50 देशों में जो संगठन, जिसका नाम भी हम सही से नहीं बोल पा रहे हैं, वो यहां पर एक्टिव हो गया, स्लीपर सेल बन गए। वो कितनी बड़ी मतलब घटनाएं कर सकता है। आप सोचिए 6 लोग पकड़ाए हैं। अगर एनआईए नहीं होता तो यहां का गृह मंत्रालय सो रहा था क्या? यहां के गृह मंत्रालय को कोई खबर नहीं थी। एटीएस एनआईए ने मिलकर कार्रवाई की है। एनआईए यहां पर आया है, सबसे पहले तो एनआईए को जानकारी प्राप्त हुई ना कि यहां पर, समझिए ना, अब यहां की पुलिस क्या सिर्फ मंत्रियों की सेवा में लगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? नहीं, मैं रिएक्शन जरूर लूंगा पंकज जी से, लेकिन उससे पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, टाइमिंग पर क्या सवाल उठा सकते हैं? क्या टाइमिंग सियासत से जोड़ा जा सकता है क्या? हालांकि एक दूसरा पहलू यह भी है कि एनआईए लगातार एक्शन भी ले रहा है, कार्रवाई भी कर रहा है। नहीं, इसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है पंकज जी, क्योंकि जब इनपुट मिलता है एक्शन तो तभी होगा ना। ठीक है, इसको कोई प्लान तो किया जा सकता कि साहब ये टाइमिंग है, इस पर टाइमिंग पर जो है इनको हमें अरेस्ट करना है और इनको आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि सिमी खत्म हुआ, तो सिमी को आपने प्रतिबंध लगाया, उन पर आप प्रोसिक्यूशन हो गया, उनका कार्रवाई हो गई, तो उन्होंने अपना नेटवर्क थोड़ी खत्म किया। जो दूसरे लोग थे जो बच गए, जो छुपे हुए थे, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, उन लोगों ने अपना एक नए नाम से बना लिया। जब प्रतिबंधित होता है संगठन, फिर एक नया संगठन खड़ा हो जाता है। ये लगातार चलता रहता है, क्योंकि एक मानसिकता है जो पूरी दुनिया में काम कर रही है। कई जगह हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो जब तक एजेंसियां अलर्ट हैं तब तक ये डेवलप नहीं हो पाता। आप देखिए जहां भी मिलता है, लगातार पिछले 6-8 महीने से हम ये देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं पीएफआई हो या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले लोग वो अरेस्ट हुए हैं। आप पिछले, अभी मुझे याद है कि पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ऐसे और भी जगह से लोग अरेस्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो पूरा क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है ना कि कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाते लोग। और जहाँ से आप मध्य प्रदेश को बार बार ये शांति के टापू के कारण यहाँ लोग आते क्यों हैं? बेसिकली यहाँ प्रश्रय के लिए आते हैं, यहाँ घटना करने नहीं आते वो। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा लोगों पुलिस को अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। इसलिए सेंट्रल एजेंसियाँ भी यहाँ ज़्यादा ध्यान रखती हैं, क्योंकि जहाँ घटना नहीं होती वहाँ कोई ना कोई कारण तो होते हैं कि घटना नहीं हो रही, लोग मिल रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को यहाँ जो प्रश्रय लेने की कोशिश करते हैं, यदि वो क्रैक होता है तो अच्छी बात है। ठीक बात है। स्लीपर सेल का भी जिक्र आपने किया। पंकज जी, रेट करना चाहते थे आप अभिनव जी की बात पर? मैं ये उल्लेख कर रहा था कि ये विषय जो है उतना सरल और राजनीतिक विषय नहीं जैसा कांग्रेस समझ रही है। ये विषय मध्य प्रदेश और देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है।
एनआईए का एक जिसका ऑफिस प्रॉपर भोपाल में 3 महीने पहले खुल चुका, जिसको दिनेश जी ने संकेत किया कि नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है और इस पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए तय करती है। और जैसा दिनेश जी ने कहा कि यहाँ से लोकेशन ऐसी है मध्य प्रदेश की कि मूवमेंट यदि होता है पूरे देश में तो इस प्रकार के आतंकवादी तत्व नाम बदल लेते हैं, उनका नेटवर्क और वर्क नहीं बदलता, नाम बदलता है। तो इसीलिए कोई भी मॉड्यूल डेवलप होने के पहले उसको डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे, ये उपलब्धि की बात है। ये मेरा उत्तर पूरा हो जाए, उत्तर पूरा कर लूं मैं, फिर आ रहा हूं। मेरा इतना सा सिर्फ आग्रह है कि कांग्रेस खूब राजनीति करे, मुझे आपत्ति नहीं है। गृह मंत्री वहां ग्राउंड पर जाके एटीएस के साथ काम करेंगे क्या? जो मतलब बहुत बचकानी तर्क रखे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मणिपुर की बात की जा रही है, मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूंगा, लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं और यहाँ की पुलिस यहाँ के थाने आप लोग की सेवाओं के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई जांच नहीं कर रहे, घरों में आके रोका जा रहा है। कहाँ गए वो किराएदारी के फॉर्म जो आप लोग भरवाते थे? सारा काम संपन्न हुआ है। सुनिए पंकज जी, गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ मैं, बचकानी बात आप लोग कर रहे हैं। बातें करने की जरूरत नहीं है। शिवराज जी के सड़क पर जाएंगे, आपका गृह मंत्रालय में पुलिस की ड्यूटी रहती है कि जांच करे कि कौन कहां रह रहा है। कोई बाहर का इंसान आके 50 देशों में जो संगठन है उसके लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ की पुलिस जांच नहीं कर पा रही है। ये बहुत गंभीर बात है। तुष्टिकरण करने वाले जी, ये पुलिस ने इस गंभीरता को समझिए, एटीएस ने काम किया है। से मत निकलिए, बातें छोड़िए। एमपी आप गंभीर हो जाइए, अभी बोल रहा हूँ आपको, बधाई दीजिए। इस तरीके से अगर इतने बड़े संगठन के लोग भोपाल शहर में रह रहे हैं, अरे प्रदेश में कहां रह रहे हैं? जगाइए पुलिस को, क्या हो रहा है पता करिए। गृह मंत्री जी को समझाइए, हाल देख लीजिए, गृह मंत्री जी को समझाइए। वो आपको समझा दें कांग्रेस को, आपको समझा देंगे गृह मंत्री जी कांग्रेस को, गृह मंत्री जी समझा देंगे कांग्रेस, रोज समझाते हैं वो। मुरैना में उस पे बयान और राजस्थान में क्या हो रहा है, ठीक, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, जरा वहां का तो सुध ले लो। वहां क्या हो रहा है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह राजनीति। कभी तो परिपक्व बने कांग्रेस प्रशांत जी, कब परिपक्व होंगे कांग्रेस के लोग? गंभीर होने को बोल रहे हैं आपको, गंभीर हो जाइए। राजनीति आप लोग करते हैं, ठीक है, कांग्रेस कर रही राजनीति। सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राज्य की जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। अभिनव जी, ठीक है पंकज जी, अभिनव जी, इसीलिए ठीक है, मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। त्रिपाठी जी, स्लीपर सेल का जिक्र हो रहा था, जहां आपने भी जिक्र किया कि भाई नाम बदल कर नए संगठन आ जाते हैं, दिनेश जी भी जिक्र कर रहे थे, क्या मुमकिन नहीं होता क्या स्लीपर सेल तक पहुंचना एजेंसियों के लिए? बिल्कुल मुमकिन होता है और उसी का नतीजा आज की कार्रवाई है। स्पष्ट रूप से ये उन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आतंकवादियों की आवाजाही है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। ये आवाजाही नहीं है, ये सब स्थानीय लोग हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से रेडिकलाइज किए गए। न कोई आ रहा है न कोई जा रहा है, और इनको इसलिए भड़काया जाता है कि ये लोन बुल के तौर पर जो भी कर सकते हैं वो अपने स्थानीय तौर पर करें। समय रहते इनको पकड़ लिया जाता है, ये एक अच्छी बात है। बहुत संगठित रूप से आतंकवादी घटनाएं करने का अभी इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, जो कि इस प्रकार की कार्रवाई अगर बराबर होती रहेंगी तो उस पर नियंत्रण बना रहेगा। भारत 1990 से आतंकवाद देख रहा है, सरकारें आई सरकारें गईं, लेकिन आतंकवाद अपना रूप बदलता जा रहा है। जो पहले पाकिस्तान के द्वारा भारत में निर्यात किया जाता था आतंकवाद, जो कश्मीर में ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारत के कुछ अन्य स्थानों पर, जिसमें बॉम्बे इत्यादि, हमने देखा 2008 में क्या स्थिति निर्मित हुई। लेकिन अब इंटरनेट के आगमन के बाद उनका शारीरिक रूप से आवाजाही न होकर केवल इंटरनेट के माध्यम से प्रदेश और देश मायने नहीं रखता है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनको गाइड किया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, उनको स्लीपर सेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ मटेरियल और टेक्नोलॉजी के उपकरण वगैरह भी यदा कदा हमको मिलते हैं। बिल्कुल, यानी कि स्टाइल बदला है, तरीका बदला है, और उस लिहाज से एक्शन के तरीके भी बदले। एनआईए और एटीएस ने तरीका भी बदला है। जी, विचारधारा। बरौलिया जी, जी 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 जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। बरौलिया जी, एक सवाल बार बार उठता है कि जब ऐसे कोई एक्शन होता है तब कांग्रेस उस कार्रवाई से सहमत नहीं होती, उस कार्रवाई पर ही सवाल उठाती है।
मैं बिल्कुल जी। सहमत हूँ जी। एनआईए की कार्रवाई के लिए हमने शुरू जी। से हमारे बयान में भी आपने देखा होगा, हम तो सहमत है सारी चीज से। हम चाहते हैं ये गृह विभाग जो है 18 साल से जो चल रहा है इतना निष्क्रिय क्यों है, ये गंभीर क्यों नहीं होता है, इसको गंभीर होने की बहुत जरूरत है। लोग कहां रह रहे हैं, किराए से रह रहे हैं, थानों में जानकारी होनी चाहिए कि किस घर में कौन रह रहा है, पंकज जी के घर के बगल में कौन रह रहा है, आपके घर के बगल में कौन रह रहा है, ये जानकारी एनआईए को पता चल रही है। यहां का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, ये बात बोल रहा हूं मैं। इतना बड़ा इशू नहीं बता रहा हूं, शांति का टापू है, जनता सुरक्षा चाहती है, उसके आजू बाजू कौन से आतंकी आके रह रहे हैं, अगर इसका खुलासा एनआईए आके कर रहा है तो यहां का गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग क्या कर रहा है? ठीक है पंकज जी, केंद्रीय एजेंसियां इंफॉर्मेशन देती हैं, राज्य एक्शन भी नहीं लेती क्या? सवाल अभी उठ रहा है। प्रशांत जी, मैंने अभी भी उल्लेख किया था कि एनआईए कहीं से आई नहीं है। एनआईए का एक प्रॉपर वर्क स्टेशन राजधानी भोपाल में स्टैब्लिश है, वो एनआईए की पॉलिसी का पार्ट है। और मध्य प्रदेश 3 महीने पहले आया है पंकज जी, 18 साल से ये मिलकर एनआईए के साथ काम किया है। हो रही है। जब आवश्यकता महसूस जब सरकार काम करेगी तो एनआईए कहीं अलग से नहीं आई है। एनआईए का एक वर्क स्टेशन ऑलरेडी भोपाल में एग्जिस्ट करता है, तब रेगुलर काम करता है। और एटीएस मध्य प्रदेश ने काम किया है, वो अपना काम बराबर कर रहे हैं। प्रशांत जी, क्या तरीका है? प्रशांत जी, हर रोज जरूरत है। सुन लीजिए अभिनव जी, पंकज जी बोलिएगा। प्रशांत जी, गंभीर विषय पर बात हो रही है। मेरा इतना सा आग्रह है कि एनआईए कहीं से आया नहीं है। एनआईए का एक प्रॉपर वर्क स्टेशन भोपाल में है, एटीएस भोपाल में, और सबका त्रिपाठी जी साथ बैठे, पुलिस के अपने अपने दायित्व होते हैं। बड़ा बड़ा काम पुलिस का होता है, बहुत सारे पुलिस के फ्रंट होते हैं, मोर्चे होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जहां एटीएस क्या, ये इसका नाम क्या है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, तो एटीएस एमपी अपना, मध्य प्रदेश अपना काम कर रहा है, एनआईए अपना काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसको दिनेश जी ने इशारा किया कि मध्य प्रदेश में कोई भी बड़ी आतंकी वारदात नहीं हो पाई है। पिछले 20 साल में किसी प्रकार की हिंसक स्थिति नहीं बन पाई है। सिमी खत्म किया, नक्सली खत्म की, डकैत खत्म किया, और ऐसे संगठनों को बीज की अवस्था में खत्म कर देते हैं ताकि आतंकवाद का वृक्ष ना बन पाए। क्या मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा? दिनेश जी, क्या सियासी लिहाज से भी फिर बयानबाजी सियासी दलों की होती है? ठीक है, अभिनव जी का कमेंट भी आप सुन रहे होंगे, कई बार ऐसे मसलों पर बहुत असहज कांग्रेस नजर नहीं आती है। जी, कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं, ये जी, समझ का कई वक्त होता है। अब देखिए, सरकार कुछ चीजें अपनी, उनकी कुछ मजबूरियां होती है, सरकार हर चीज जनता को नहीं बताती। यदि आप देखिए, मदरसों की जांच की बात करती है सरकार, तो उस पर विरोध क्यों होना चाहिए? बहुत सारी जो दूसरी चीजें होती हैं, हो सकता है कि सरकार के पास इनपुट हो, वो जांच कराना चाहती तो कराने दीजिए, उससे कोई हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जी, चलिए, बड़ी बात आपने कही, राजनीति हर चीज पर नहीं होना चाहिए, ये मसला भी ऐसा ही है। बेहतर है, चूंकि हर व्यक्ति की सुरक्षा से, प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।